प्रश्न संख्या 1 से 3 दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद भारत में शोध करने वाली जो विभिन्न कंपनियां हैं, जो फर्म हैं, उनकी गतिविधियों को नियमित करने पर आधारित है। परिच्छेद आपके सामने होगा, परिच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, इस परिच्छेद का केंद्रीय भाव क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, शोध विश्लेषकों की गतिविधियों का नियमन। विकल्प बी, स्टॉकों के स्वतंत्र शोध के लिए पंजीकरण प्रक्रिया। विकल्प सी, भारत में कार्यरत बाजार विश्लेषक। विकल्प डी, भारत में विदेशी बाजार विश्लेषकों की भूमिका। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद को देखें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। पूरे परिच्छेद में शोध विश्लेषकों की गतिविधियों के नियमन की बात की गई है। ये पूरे परिच्छेद को देखा जाए तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए निकलता है। विकल्प बी कि स्टॉकों के स्वतंत्र शोध के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है। भारत में कार्यरत बाजार विश्लेषकों के बारे में भी कोई विस्तार में नहीं बताया गया है, केवल विश्लेषकों का उल्लेख किया गया है। और विदेशी बाजार विश्लेषकों की भूमिका पर भी कोई बड़े पैमाने पर प्रकाश नहीं डाला गया है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया दोनों में से कौन सा कथन सही है, या कौन से कथन सही हैं, या दोनों ही कथन सही नहीं है। कथन 1, प्रश्न संख्या 2, कथन 1, सेबी द्वारा प्रस्तुत नए प्रतिमान विदेशी संस्थाओं को भारत में शोध सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु हतोत्साहित करेंगे। कथन 2, शोध विश्लेषकों की स्वतंत्र रिपोर्ट किसी कंपनी के शेयर के मूल्य को प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 गलत है, क्योंकि परिच्छेद में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि विदेशी संस्थाओं की भूमिका को हतोत्साहित किया जा रहा है या हतोत्साहित करेगा, नए प्रतिमान हतोत्साहित करेंगे। परिच्छेद में केवल विदेशी शोध विश्लेषकों के नियमन की बात की गई है, तो कथन 1 गलत है। कथन 2 के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें पुनः तो पता चलता है कि कथन 2 सही है। इसके लिए हम परिच्छेद के तीसरे अनुच्छेद पर ध्यान दे सकते हैं, शुरुआती पंक्तियों पर। यह दिशा निर्देश विदेशी संस्थाओं के विभिन्न मामलों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध जारी हुआ है, क्योंकि ये संस्थाएं भारत पर शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, फलतः यहाँ शेयर के मूल्य में भारी गिरावट होती है। इससे पता चलता है कि जो शोध विश्लेषक रिपोर्ट देते हैं उनसे कंपनी के शेयर मूल्य प्रभावित होते हैं। अतः कथन 2 सही है और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, जिसमें 3 कथन दिए गए और आपसे पूछा गया तीनों में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। कथन 1, ऐसे शोध विश्लेषकों का नियमन प्रश्न पहले पूछा गया है, इस परिच्छेद के अनुसार नए नियामक प्रतिमानों की आवश्यकता के कारण हैं। 3 कारण दिए गए हैं कथन के रूप में। पहला कथन है, ऐसे शोध विश्लेषकों का नियमन करना जो सार्वजनिक मंच पर अपनी अनुशंसाएं उपलब्ध कराते हैं। कथन 2, ऐसे विश्लेषकों पर नियंत्रण करना जो अपने को पंजीकृत कराए बिना ही भारतीय कंपनियों के संबंध में शोध सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तीसरा कारण है कथन, ऐसे स्वतंत्र शोध विश्लेषकों और निवेशक परामर्शकों जो इकाई धारकों को शोध सेवाएं उपलब्ध कराते हैं पर नियंत्रण रखना। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन या कारण सही है या कौन से सही है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 और 2 सही हैं, और इसके लिए हम परिच्छेद के दूसरे अनुच्छेद की इन पंक्तियों पर विचार कर सकते हैं। जिन्हें नए प्रतिमानों के माध्यम से नियमन किया जाना है उनमें शामिल है स्वतंत्र शोध विश्लेषक, मध्यवर्ती संस्थाएं जो स्वतंत्र विश्लेषकों का नियोजन करती हैं, और शोध रिपोर्ट जारी करने के साथ ही वे शोध विश्लेषक जो अपनी अनुशंसाएं सार्वजनिक मीडिया, टीवी चैनलों, अखबारों और वेबसाइटों को देते हैं। इससे पता चलता है कि कथन 1 और 2 सही हैं, कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि शोध विश्लेषकों का नियमन करना है, न कि उनका नियंत्रण करना। अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है।